बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। कई बात है, काल घर खाने निकल रहे हो तो उन्हें ये लगे ना तो देखो होली है ना दिवाली है, थे तो पूरी घर ही साफ सफाई में लगे रहा। कई बात है देखो ओम जी भाई यहाँ है कि होली और दीपावली हाँ ईद ना में तो आपको साफ सफाई करा ही करा, हाँ ठीक है? पूरे घर ही हाँ, पर सफाई है जी की खाली तीज त्योहार माथी नहीं होया करे। हाँ साफ सफाई तो हमेशा होनी चाहिए। नहीं बा होनी तो चाहिए पण देखो पूरा आखो घर ने थे तो साम रखो सफाई में लाग्यो रहा। देखो हूँ तो मौको मिले नहीं हाँ। जब ये करूँ ओम जी भाई कि भाई घर ने वहां कट्ठे भी है गंदगी नहीं रहे। हाँ तो बात सही है था। देखो गंदगी ने साफ अपा करसा नहीं तो फिर स्वस्थ कौन रहसी बताओ? आप ही रहसा तो जने फिर सफाई किने वास्ते रहे? आप स्वास्थ्य वास्ते बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इन वास्ते तो हूँ साफ सफाई कर रहे हो तो अब जो मौसम आ रही है हाँ। ये मौसम में देखो थे माखिया हाँ कितनी परेशान करे, बिल्कुल करे कितनी गंदगी फैलावे, कितना रोग होया करे। हाँ और माछर भी। हाँ माछर तो देखो अब आजकल कोई जमानो रही को नहीं, बहुत समय रही को नहीं कि पहला कहता के ई ऋतु रे मायने माछर आसी, अब तो माछर 12 मास है। और जे कोई ठेरोड़ो पानी है तो बठे, और जे पर ऊपर कोई कड़ाइयो पड़े वो टायर पड़े में या कूलर में पानी ने आप जे नहीं संभाले तो बठे भी देखो माछर अंडा दे दे। ए जगह अंडा देने वाला काम है नहीं, ए कौन सो काम है। और इस देखो ए भात रोग और होने लागे, डेंगू जैसी बीमारी कभी सुनी को नहीं भाई है। मलेरिया तो फिर भी सुनता रहे, डेंगू तो मारवा से देखो नुओ है। बिल्कुल तो वास्ते कही देखो घणकरा लोग वास्ते नुओ। हाँ 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 और आयोजन कितो परेशान करियो लोगों ने है। बिल्कुल, और आज भी परेशान हुए कटी कटी। तो ए साफ सफाई से पैदा को नहीं हुए, बिल्कुल को नहीं हुए। तो देखो थे हमारी आंखें खोल दी। हूँ भी देखो आज संभाल सु घरे कठी ठेरुड़ो पानी तो को है नहीं। हाँ बिल्कुल, साफ सफाई तो देखो ध्यान रखना ही चाहिए है। थे तो देखो मैंने पूछ ली काल री बात, पर हूँ पे थाने एक बात पूछूं कहीं कि आज अपा चर्चा कहीं कर सो और डॉक्टर साहब कौन पधारिया है? देखो जब थे माछरी बात करी, माखेरी बात करी नहीं तो इससे संबंधित है कि देखो आप सामने देखो बैठा है ऊंट पालक भाई और रेडियो द्वारा जो कार्यक्रम सुने है सगड़ा भी बार आ चाहता है कि सर्रा रोग है जिकने तिब्बड़ सा भी कया करे। ये भी हूँ संबंधित कोई जानकारी वास्ते कागज आयोडा रहे। हाँ हाँ आज भी परी बात कर सा। हाँ नटवर जी आयोडा, वाह वाह बहुत ही बढ़िया सा। देखो आज आपने जानकारी देने सारू आप आमंत्रित करिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। और आज आप बातचीत करसा ऊंटा माय सरा रोग इलाज और बचाव विषय पर। ओम जी भाई विषय तो थे देखो चोखो ले आया हो। हूँ को ले नहीं भाई, ये देखो कागज आवे सामने जगह बैठा है रेडियो सुनने वाला प्रोग्राम में जो आप सुने नहीं मेरी फरमाइश है। हाँ बिल्कुल सा। और देखो आप फरमाइश जी की है नी उन माथे गौर तो थी करो नी। मैं आप शह रणबिली करा सा तो सेव पहला देखो डॉक्टर साहब रो आप करो स्वागत। तो राकेश रंजन साहब आप रो चौपाड़ में घणो घणो स्वागत है। आपने मैं करा राम राम सा। राम राम सा ओम जी, राम राम सा भोम जी, और सभी किसान भाइयों को भी मेरा राम राम। ओम जी भाई थे क्यों तो डॉक्टर साहब शुरू करदा पूछ रहा सवाल। हाँ वो देखो वक्त खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब सेव पहले तो हमारा ऊंट पालका ने आप बताओ कि सर्रा रोग कहीं होया करे और उन रोग री पहचान किन बात कर सके? भोम जी ऊँटों में सर्रा या तिवर्सा रोग खून में पाए जाने वाले एक परजीवी जिसका नाम ट्रिपेनोसोमा इवांसाई है के द्वारा होता है। और इस रोग की वास्तविक पहचान के लिए उस प्रभावित ऊंट के रक्त के नमूनों की जांच आवश्यक होती है, परंतु कुछ लक्षण उनमें ऐसे भी होते हैं जिसके आधार पे हमारे पशुपालक भाई ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस रोग में सर्रा हो सकता है। जैसे कि बीमार ऊंट का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, कभी कभी उसे बुखार आता है और साथ ही उसकी मेंगनी छोटी हो जाती है और वो तिकोन आकार का रूप ले लेती है। साथ ही जो प्रभावित ऊंट है उसका पेशाब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उससे कुछ खास तरह का गंध आता है, जिसके आधार पर भी अनुभवी
किसान या अनुभवी पशुपालक कई बार इस रोग का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। यूं तो इसकी वास्तविक पहचान या वास्तविक जांच के लिए रक्त के नमूने लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा निरीक्षण आवश्यक होता है, और इसके कुछ और भी तरीके हैं जो संबंधित पशुपालक की सहायता से उसकी जांच कराई जा सकती है। तो समझ में आया सा का, और एक माखी द्वारा माखी से फैले नहीं? हाँ, ये पशुओं को काटने वाली विभिन्न प्रजातियों की मक्खियां, जिसमें अस्टोमोक्सिस, हिमेटोपोटा, हिपोबॉक्सा, टेबेनस, ये सारी प्रमुख हैं। इनके द्वारा यह बीमारी संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु तक फैलती है। जब मक्खियां संक्रमित पशु को काटती है तो उनके रक्त से ये इस परजीवी को लेकर के अपने लार के माध्यम से ये दूसरे बीमार पशुओं तक पहुंचाता है। परंतु ये आवश्यक है कि बीमार पशु के काटने के कुछ मिनट के भीतर ही यदि वो स्वस्थ पशु को काटता है तभी ये बीमारी फैलती है, अन्यथा नहीं। ये इसमें पशु कमजोर होता जाता है, धीरे धीरे उसके मांस के नीचे की जो वसा का लेयर है वो कम होता जाता है, कुबड़ धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और साथ ही रक्त में ग्लूकोज की कमी होने के कारण ये कई बार नर्वस सिम्टम्स या बेचैनी के जैसे लक्षण ये दिखाता है, जिसमें कभी कभी रेबीज या सांप काटने जैसी बीमारियों से भी भ्रमित हो सकते हैं किसान भाई। कभी कभी जब बीमारी बहुत गंभीर अवस्था का रूप ले लेती है तो पशु के नीचे के पेट के आसपास पानी भी जमा हो सकता है। और अब मैं बात करें डॉक्टर साहब, ये कारण भी, तो कारण कहीं कहीं है। इस बीमारी का एक ही कारण है, वो है एक रक्त परिजीवी जिसे ट्रिपेनोसोमा इवांसाई के रूप में जाना जाता है। यूं तो यही परजीवी अन्य पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, इनमें भी ये रोग पैदा करता है, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि दूसरे बीमार पशुओं, दूसरे प्रजाति के बीमार पशुओं से यह रोग ऊंटों तक नहीं फैलता। आमतौर पे एक बीमार ऊंट ही दूसरे स्वस्थ ऊंट तक ये बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेवार होता है, और उसका माध्यम ये खून चूसने वाली और काटने वाली विभिन्न प्रजातियों की मक्खियां होती है। इन मक्खियां की पहचान किन बात कर सका डॉक्टर साहब? ये मक्खियां ज्यादातर तेज धूप में पशु के ऊपर काटने के लिए बैठती हैं, और इसमें जो अस्टोमोक्सिस प्रजाति है उसका आकार तो काफी छोटा होता है, लेकिन टेबेनस प्रजाति की मक्खी काफी बड़ी होती है, और टेबेनस आमतौर पे एक या दो ही दिखाई देते हैं। हाँ। और जो अस्टोमोक्सिस है वो अक्सर झुंड में दिखाई देते हैं। तो ये घरों में पाई जाने वाली आम मक्खियों से शारीरिक संरचना और रंग रूप में भिन्न होती है। तो जो भी ऐसी मक्खी जो ऊंट पर बैठे थोड़े समय के लिए और फिर वहां से उड़ करके दूसरी जगह चली जाए तो उसे संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसी मक्खियां अक्सर हानिकारक होती है। और डॉक्टर साहब, जो रोग है वो कोई विशेष मौसम रे माई होया करे या कोई भी मौसम रे माई ने वो रोग हो सके? भूम जी, इस बीमारी को फैलाने का कार्य मक्खियां करती है, तो जिस मौसम में मक्खियों का प्रकोप ज्यादा होता है उस समय ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। आमतौर से बरसात या बरसात के तुरंत बाद इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि इक्का दुक्का केस पूरे साल बने रह सकते हैं और मिल सकते हैं। इसका कारण ये है कि यह बीमारी एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब धीरे धीरे पशु को प्रभावित करती है। तो बीमारी होने के कई वर्षों तक यदि खान पान सही है, उसके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रख रहे, तो वो कम प्रभावित करती है पशुओं को। और जब जैसे ही पशु का खान पान में कोई कमी हुई या किसी अन्य रोग से वो ग्रसित हुआ, तो ये खून में पाए जाने वाला यह परजीवी उसे ज्यादा संक्रमित करता है, ज्यादा प्रभावित करता है, और ये बीमारी स्पष्ट रूप से लक्षणों के रूप में प्रकट होने लगती है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक तो आपकी बात सुन वो भी सिद्ध हो गया कि वो एक संक्रामक रोग है, ऊंट रे मायने फैले, गाय सु गाय में। यह बीमारी गाय से गाय में फैलेगी, कुत्ते से कुत्ते में फैलेगी और ऊंट से ऊंट में फैलेगी। आमतौर पे गायों में के अंदर जो ये परजीवी पाया जाता है उसका संक्रमण ऊंटों में नहीं होता है। बीमारी तो एक ही है, लेकिन ये एक प्रजाति के पशु से उसी प्रजाति के पशु तक फैलता है। और अब मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि इरो इलाज कहीं है और इनमें खर्चों कितो का जाए करे? ओम जी, इस बीमारी के इलाज के लिए कई तरह की दवाएं उपलब्ध है, जिनमें एक सबसे प्रमुख दवा है क्यूनापायरामीन क्लोराइड और क्यूनापायरामीन डाइमिथाइल सल्फेट। क्यूनापायरामीन क्लोराइड
रक्त में धीरे धीरे स्रवित होती है और यह रसायन रोग निरोधक के रूप में काम करती है, जबकि क्यूनापैरामीन डाइमिथाइल सल्फेट यह बीमारी के इलाज में तुरंत कारगर है। और इन दोनों का मिश्रण 1:1.5 के अनुपात में मिलाकर 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के दर से त्वचा के नीचे लगाया जाता है और यह दवा काफी प्रभावी भी है। इस दवा की कीमत करीब 200 रुपए है, तो एक बार इलाज में करीब 200 से 500 रुपए तक का खर्च आ सकता है। एक और अन्य दवा है आइसोमेटामिडियम क्लोराइड, जो 0.5 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के दर से मांस में लगाया जाता है। यह भी बाजार में उपलब्ध है और इसकी भी कीमत करीब 200 रुपए है। आमतौर पे एक इंजेक्शन लगाने के बाद से बीमारी का प्रकोप काफी कम हो जाता है, फिर भी 1 हफ्ते या 15 दिनों के बाद दूसरे इंजेक्शन लगाने की भी आवश्यकता हो सकती है। ये इंजेक्शन चूंकि कुछ दुष्प्रभाव भी दिखा सकते हैं, अतः मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि ये स्वयं इसका इस्तेमाल कभी ना करें। हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह पर भी उनकी निगरानी में ही इस इंजेक्शन को लगाएं, क्योंकि इसके लगाने के बाद पशुओं में कुछ दुष्प्रभाव थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकता है, जो कई बार उनके पशुओं को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दवा की पर्याप्त मात्रा लगना भी आवश्यक है, अन्यथा रोग सही से जाएगा नहीं। ए जगह पर इंजेक्शन की बात करी, दवाएं की बात करी, तो ए सरकार द्वारा मुफ्त मिले या बाजार से ही लेना पड़े? अभी हाल में सरकार ने इन दवाओं की उपलब्धता कई सरकारी जो पशु चिकित्सा केंद्र हैं उसमें करा दी है, परंतु यदि ये उपलब्ध नहीं हो तो आम बाजार में भी ये दवाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और किसान भाई बाजार से भी खरीद करके देखो भूम जी भाई, देखो उपलब्ध है जन, तो देखो अपने काम ले लेना चाहिए, सरकारी सुविधा है अपने लेनी चाहिए। जो उपलब्ध नहीं है तो अपने देखो अडीकड़ो नहीं है, अपन पशु जो धन है नहीं वो अनमोल है, अपने बाजार से खरीद पर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर साहब री देख रेख रे मायने इलाज करा लेना चाहिए। एक बात और आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँ, जब जांच की बात करेंगे, जांच सु सर्रा रोग है या नहीं, जो पता चले खूनी जांच में, तो बात जांच बीकानेर में हुए और भी कठई? यह जांच एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, जिससे आमतौर पे सभी पशु चिकित्सक को जानकारी इसकी होती है। उसमें रक्त के नमूने का एक छोटा सा वॉल्यूम लेकर के एक ग्लास स्लाइड पे फैला करके उसका सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण किया जाता है। तो ये कोई ऐसी खास जांच नहीं है जो कि कहीं खास जगह पे ही उपलब्ध हो। किसी भी जो सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र हैं उनके पास जाकर इस रोग की जांच कराई जा सकती है। कोई जटिल जांच को नहीं है? जटिल जांच कुछ नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया बात बताइए डॉक्टर साहब आप। और अब देखो वक्त जी को है नहीं समझ रही हूँ मैं, समझ रही हो बिल्कुल। देखो आज की थे अब जी की बात कैसो नहीं आ मारी सामने जी का बैठा है नहीं, सुनने वाला किसान भाई पशुपालक चौपाल है बैठा है, डॉक्टर साहब भी खुद उनसु राजी उसी कई बात हूँ गीत लेसू सही कोशा। तो देखो ज्ञान रे साथे साथे मनोरंजन चालता रहे नहीं तो थोड़ा जीसो रहे, तो आप से सुनो मीठो सो गीत लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटरी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। और आज आप बातचीत करिया ऊँटा माय सर्रा रोग
इलाज और बचाव विषय पर। डॉक्टर साहब गीतले पहले आप सर्रा रोग रा कारण उनरा लक्षण रे बाबत जानकारी दी थी। अब मारा ऊंट पालका ने आप बताओ कि क्या कोई टीकाकरण या वैक्सीन उपलब्ध है इन रोग से बचाव सारू? भौम जी, इस रोग के बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। टीका या जिसे वैक्सीन कहते हैं वो उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से इस रोग के प्रकोप से बचा जा सकता है। इसमें एक प्रमुख दवा है क्विनापैरामीन क्लोराइड। ये आमतौर से एक कॉम्बिनेशन के रूप में आता है जिसमें क्विनापैरामीन क्लोराइड और क्विनापैरामीन डाइमिथाइल सल्फेट होता है, और इस दवा को लगाने से ऊंटों में सर्रा या तिबरसा रोग का प्रकोप होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस टीके को साल में 2 बार लगाया जा सकता है, एक बार जाड़े के मौसम में, एक बार बरसात आने के पहले। और यदि किसान भाई साल में 2 बार इस टीके को लगवा लेते हैं तो इस रोग के होने की संभावना काफी कम हो जाती है और इससे काफी हद तक बचाव हो जाता है। और इसके अलावा अभी वैक्सीन पे काम चल रहा है, परंतु अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब आप बातचीत करा सावधानी रही, क्या सावधानी रखने से वो रोग कम हो सके या फैले ही नहीं, तो कई कई तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जैसे ही पशु बीमार होता है और उसे बुखार आता है और बार बार इलाज के बाद भी यदि बीमारी जड़ से नहीं जा रही है तो पशुपालक भाई सावधान हो जाएं, क्योंकि उसका उचित इलाज करवाएं या जांच करवाएं कि इसे सर्रा रोग तो नहीं है। और यदि पशु को सर्रा रोग की पहचान में हो जाती है तो उसका तुरंत इलाज शुरू करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा उनके टोले में जो दूसरे ऊंट हैं वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। दूसरी बात है कि मक्खियों का उचित प्रबंधन ये 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो ये है कि आप इन काटने वाली मक्खियां जहां रहती हैं और जहां वो अंडे देती हैं उन जगहों की साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसमें जल बाड़े की सफाई और आसपास में उपजी झाड़ियों की सफाई इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि तेज धूप के दौरान यदि कोई मक्खी काट रही है तो वो बहुत खतरनाक है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए मक्खियों की संख्या को नियंत्रित रखें। तो इसके लिए बाजार में बहुत तरह की कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं जिनके छिड़काव से मक्खियां पनपती नहीं है। तो ये किसान भाई इनका प्रयोग भी समय समय पर करते रहें, खासकर बरसात के मौसम में जब मक्खियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। अस्थिर पानी के ऊपर या मिट्टी की सतह पे ये मक्खियां अंडा देती हैं तो उनके ऊपर भी मिट्टी के तेल का छिड़काव या कुछ अन्य कीटनाशकों के छिड़काव के द्वारा उनके प्रजनन को, उनकी संख्या को कम किया जा सकता है। अब एक छोटी सी बात और डॉक्टर साहब पूछो कि इन दौरान खान पान को कई विशेष ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बीमार पशुओं के खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कई बार ऐसा देखा गया है कि खान पान की कमी के कारण ऊंट कई बीमारियों से प्रभावित होने की संभावना उसकी ज्यादा हो जाती है। अतः यदि ये पशु का खान पान सही है, उसका स्वास्थ्य सही है, तो उसके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। तो ऐसे, और यदि पशु बीमार हो गया हो तो भी उसके खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उसमें उसे संतुलित आहार देना चाहिए, चराई का उचित प्रबंधन होना चाहिए और साथ ही पीने की पानी का भी खास ध्यान रखना चाहिए। और यदि किसी भी पशु में बीमारी का कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत टोले से अलग कर देना चाहिए और उसका इलाज यथाशीघ्र प्रारंभ कर देने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा स्वयं इलाज से बचते हुए अनुभवी पशु चिकित्सकों की सलाह लेना बेहतर होता है। बिल्कुल सा। और देखो जगह पर सामने जगह दिखे नहीं ऊंट पालक भाई बियारे चेहरे पर जगी मुस्कान है, संतुष्टि है। बीरो मोटो जगो कांड वो है आ है कि राकेश जी बात संतुष्ट है, जगी जगी बातें समझा रहे ने विष्णु भाई राजी है, देखो नश भी ला रही है। धन्यवाद है साहब के थे लोग ऐठे पधारो और सुनो ये कार्यक्रम ने। और धन्यवाद उन सगड़ा लोगों ने भी है कि रेडियो माध्यम से ऊँटारी बात
बातें कार्यक्रम सुन रिया है। और आप भी जो कोई विषय पर जानकारी चाहो तो माने कागज भी लिख सको हो। तो डॉक्टर साहब देखो घणकरी जानकारी तो डॉक्टर साहब महाराज का ऊंट पालक भाई है उन्होंने आप दे ही दी। अब चलती चलती बेड़ा डॉक्टर साहब जिका हमारा ऊंट पालक भाई है वह कोई बात है जिकी समझने से चूक क्या है तो संदेश के तौर पर आप एक बढ़ावन सारू उन्होंने कुछ जानकारी दो सर। मोहम्मद जी, मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने ऊंट के स्वास्थ्य का, उसके खान पान का और उसके आस परिवेश का, बाड़े की सफाई का, इनका वो खास ख्याल रखें। कोई भी ऊंट यदि उसका आहार संतुलित है और उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था है और साफ सफाई की व्यवस्था है, तो ये कई रोगों से लड़ने में सक्षम होता है और ये बहुत कम बीमार पड़ता है। अतः और यदि उसमें कोई भी असामान्य लक्षण दिखे, धीरे धीरे कमजोर हो रहा हो, बुखार रह रहा हो, ऊंट का कुबड़ छोटा होता जा रहा हो और इलाज कराने के बाद भी कोई उसका परिणाम अच्छा सामने न आ रहा हो, तो ऊंट पालक भाइयों को चाहिए कि वो किसी अनुभवी पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। एक यदि पशु चिकित्सक के इलाज से वो बीमारी सही नहीं हो रही है तो दूसरे का मंतव्य भी लें और कभी भी उसकी बीमारी को अनदेखा न करें। और साथ में समय समय पे सर्रा रोग के बचाव के लिए वो साल में 2 बार टीके लगवा सकते हैं। यह एक ऊंटों की बहुत गंभीर बीमारी है जो कभी कभी इकट्ठे बहुत सारे पशुओं में भी फैल जाती है और इससे प्रभावित ऊंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस रोग से बचाव और उसके उचित इलाज के लिए जितनी जल्दी से जल्दी वो प्रबंध कर सकते हैं वो करें ताकि उनका बहुमूल्य पशुधन जो है सुरक्षित रह सके। बिल्कुल सर डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। देखो भोमजी भाई, सर्रा रोग है जे आपने पतो लाग जावे कि एक तो वो कमजोर होने लग गया है, फिर सूजन आ गई है शरीर में, पेशाब रमायने फर्क आ गया है, मींगणी रमायने फर्क आ गया है, तो अपन संभल जाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से अपन डॉक्टर साहब से सलाह लेनी चाहिए और बिहारी देख रेख रमायने अपन इलाज कराना चाहिए। ए देखो मोटी मोटी बातें अपन आज समझ में आई। और देखो अब जो बखत है नी वो इशारो कर रही है, वो इशारो कर रही है ऐसा। तो साथ देखो भैया आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधार्या, हमारे ऊंट पालक भाई ने ऊंटा माए सर्रा रोग इलाज और बचाव विषय पर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने मैं करा राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।